देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। अजय कुमार दुबे क्राइम रिपोर्टर के साथ अतुल्य बिहार के सौजन्य से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में दिनकर के जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि दिनकर जी किसी प्रांत के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दिनकर की रचनाओं में त्याग, धैर्य, वीरता का समावेश मिलता है, जिससे आज की युवा पीढ़ी अपने जीवन में अनुसरण कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। दिनकर जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, लेकिन गलत का मुखर होकर विरोध करते थे। उनको अपने रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दिनकर हिंदी साहित्य में कभी न ढलने वाले सूरज की तरह हैं। कार्यक्रम में प्रयागराज से अतिथि के रूप में ITBT के कमांडेंट गोपालाचारी, सत्या इंटरनेशनल के निदेशक SD सिंह, मृत्युंजय सिंह, अमित राज, डॉक्टर मोहन शर्मा, डिग्री कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर अजित राय, अर्पित गुप्ता, उषा सिंह, विद्युत विहार लायंस क्लब के पदाधिकारी, NCL में कार्यरत कई गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। शिकायत है कि कह दो सामने आके, क्यों खंजर पीठ पे भोंके है घोपो सामने आके। आते हैं जहर हाथों में उनके है, मुझे पीना सिखाते हैं। जुबा मीठी दुआ फीकी वो अक्सर बात करते हैं। जुबा मीठी दुआ फीकी वो अक्सर बात करते हैं। कि फर्जी लोग हैं देखो वफा की बात करते हैं। कि फर्जी लोग हैं देखो वफा की बात करते हैं। प्रथम लाल बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, और सरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को उतरता है। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सच आया न कभी। हमारे सामने सच तो कभी आया नहीं। तुम क्या हो, तुम्हारा ओरिजिनेशन कहाँ है तुम नहीं जानते हो, और बहकाए जा गए हो। दुर्योधन के बहकावे में आके तुम कौरव के पक्ष में जाके बैठ गए हो। तो क्या कहते हैं आगे, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सच्चा आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, और कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तब भी तुम्हारा कोई दोष नहीं इसमें, पर कौन दोष इसमें तेरा कि इसे तोड़ सकता है। ये रश्मि रथी की पंक्ति है, मित्रता बड़ी अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी नीछावर कर दूं मित्रों के चरणों पर धर दूं। अभी इन्होंने एक बात कही थी कि अतुल्य बिहार के बैनर के तले आप लोग सब यहाँ पे सभी लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना सही सहयोग दे रहे हैं सिंगरौली आके। और राष्ट्रकवि दिनकर जी के आज जयंती के अवसर पर हम सभी इनके आशीर्वाद लेते हुए, और आगे भी आशीर्वाद लेते रहेंगे। इनका तो आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा ही। तो इन्होंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, जो अपना वेलकम एड्रेस में जो बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया है, देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। समाज से हम बहुत कुछ पहले ही ले चुके हैं, हमें कुछ देना भी जरूरी है। यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस से कुछ देने के लिए आए, तो हमें क्यों देना चाहिए। जब जन्म लिया तो माँ बाप ने हमें कुछ दिया, माँ बाप से लिया, उससे बड़े हुए तो समाज। पांडव का पक्ष रखने के लिए, यानी शांति दूत बनकर एक शांति बहाल करने के लिए, और दुर्योधन के पास जाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। और उनका एक बड़ा, सबका जैसे सामान्य ढंग से होता है कि लोग प्रयास करते हैं कि युद्ध ना हो, लड़ाई ना हो, शांति स्थापित हो जाए, ऐसा उनका एक प्रयास रहता है। और उसी में ये कविता आगे बढ़ती है। बरसों तक वन में घूमे घूमे बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूक धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ये अभी आप इसी की चर्चा कर रहे थे कि लंबे समय तक वन में रहने के बाद जो है पांडव में
जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, क्योंकि वन में कोई विलासिता का तो विषय ही नहीं है, वहाँ पास जो पानी पत्थर थे और सारे जो विपरीत परिस्थितियाँ थे उनमें कुछ और निखर गए हो। बरसों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम स धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। उसके बाद मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो भगवान जो है हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेश सुनाते हैं। और ये क्यों चाहते हैं, उसमें लिखा हुआ है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब संदेशा क्या है? दो न्याय, अगर न्याय देना है तो कह रहे हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। तो कह रहे हैं कि अगर न्याय करना है तो आधा दो, अगर न्याय नहीं कर सकते तो 5 ग्राम दे दो, सिर्फ 5 गांव, हम उसी में वही 5 गांव में खुशी से रहेंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। दुर्योधन बांधने किसको जा रहा है? स्वयं भगवान कृष्ण को। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। भगवान को बांधने चल रहे हैं दुर्योधन। अब भगवान को बांधने चले हैं तो भगवान भी तो कुपित होंगे। तो आगे का जो भगवान गुस्से